What's up everyone, welcome back to my channel. Today we'll start a new unit that comes under unit 3. It's very important, conceptual है, एकदम पूरा concentration चाहिए, focus चाहिए, क्योंकि most that हमारा एग्जाम का डेट आ गया तो we don't have much time, मतलब you should capitalize your time. तो as I told, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे and that is very important and conceptual chapter start करेंगे and the name of the unit is internal reconstruction of companies. मतलब क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन व्हाट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज. व्हाट इज इट्स नेम? internal reconstruction of companies. It comes under unit 3. If you are registered under Assam University, it comes under unit 3. Some other university it may vary, but ये तो रहेगा भाई. या प्रोफेशनल कोर्सेज करो, डिग्री करो या मास्टर डिग्री में जाओ, एमबीए करो, जो भी डिग्री करो, इससे ये सब रहता है. हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज ये क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम ये समझते हैं एग्जांपल लेके. एक्चुअली कोई भी एंटरप्राइज या कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश्ड होता है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट. किसी भी बिजनेस बोलो, ये छोटा है, मीडियम है, बड़ा है, कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, कोई भी बिजनेस, ये और इट मे बी पार्टनरशिप एंड बिजनेस इज और एंटिटी और कॉर्पोरेशन और एंटरप्राइज जो भी बोलो इज एस्टैब्लिश्ड टू अर्न प्रॉफिट. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट. ऑन द अदर हैंड सेम बिजनेस, अगर बिजनेस चल रहा है 5 इयर्स बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, कोई भी एक बिजनेस मान लो एबीसी बिजनेस 5 इयर्स का प्रॉफिट बहुत अच्छा दिया है. आफ्टर 5 इयर्स ऐसा और मतलब 5-6 इयर्स ऐसा हुआ है, ये बिजनेस पहले 5 साल प्रॉफिट दिया है, देन उसके बाद देन 6, 7, 8, 9, 10 जो मतलब 6 ईयर से लॉसेस आफ्टर लॉसेस, मतलब सेवरल ईयर ये लॉस मतलब लॉस से रन हो रहा है, ये बिजनेस लॉस हो रहा है. अगर कोई भी बिजनेस इफ ए बिजनेस रन्स लॉसेस और इफ ए बिजनेस सफर्स loss year after year, whether a business will be able to, whether a company will be able to survive in the market, cannot survive in the market because ये प्रॉफिट क्या है, इट इज ए ब्लड ऑफ द बिजनेस. अगर ह्यूमन बॉडी में ब्लड नहीं होने से जैसे हम मतलब वी कैन नॉट सर्वाइव, सिमिलरली इन द बिजनेस विदाउट प्रॉफिट ए बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट. उसका मतलब विदाउट प्रॉफिट उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा. तो ऐसे मतलब अगर मतलब कोई भी बिजनेस, इफ ए बिजनेस हैज बीन सफरिंग लॉसेस फॉर सेवरल इयर्स और ईयर आफ्टर ईयर, ए बिजनेस रनिंग लॉसेस ईयर आफ्टर ईयर, फाइनेंशियल पोजीशन हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो फाइनेंशियल पोजीशन होगा दैट विल नॉट बी द एप्रोप्रिएट वन. क्योंकि ये हम फाइनेंशियल पोजीशन दिखा सकते हैं बट दैट विल नॉट बी द हैंडसम वन. हैंडसम मतलब यहाँ पे नॉट दैट हैंडसम. कंपनी का जैसे फाइनेंशियल हेल्थ होता है ना, तो उसके लिए प्रॉफिट भाई होना जरूरी है कि अदरवाइज ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका जो स्टेटस है उसको चेंज करना पड़ेगा. स्टेटस मतलब क्या है, इस टाइम मतलब कोई भी बिजनेस अगर दैट इज लॉस से प्रॉफिट लॉस से सफर करता है, लॉस हो रहा है ईयर आफ्टर ईयर, तो इस टाइम जो उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन होगा वो बहुत वीक होगा. या कभी कभी बिजनेस ऐसा करता है, जो बिजनेस का जो एसेट होता है, मोस्ट ऑफ द एसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फिक्टिशियस एसेट, accumulated loss or unrepresented intangible asset. मतलब मान लो से फॉर एग्जांपल आई कैन पुट वन एग्जांपल. इफ एनी ऑफ द से एबीसी कंपनी का और जॉनसन कंपनी जो भी बोलो, मान लो इसका बिजनेस का जो एसेट है 50 लाख है, से फॉर एग्जांपल. आउट ऑफ दैट 50 लाख लाइक मोस्ट ऑफ द एसेट्स आर fictitious, then intangible, fictitious, intangible और accumulated losses. यहाँ पे लिखते हैं ना accumulated losses का, तो सभी ये मान लो सभी मिला के ये 40 लाख हुआ है, ठीक है. और अदर जो मतलब नॉन करंट ऐसे लाइक लैंड बिल्डिंग fictitious, intangible या accumulated ये सभी मिला के 40 लाख और 10 लाख ऐसा एक्चुअल जो एसेट है, लैंड बिल्डिंग या डेटो जो भी है. देखो, लेकिन ये जो एसेट है ना 40 लाख, ये तो कोई काम का नहीं है, तो अल्टीमेटली बिजनेस का फाइनेंशियल वीक हो जाएगा. तो कुछ मतलब इसलिए मतलब द इट कैन नॉट बी ए बिजनेस कैन नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन. जो एसेट है कोई काम का एसेट नहीं, मतलब ये जस्ट ऐसे ही एसेट है, जस्ट फॉर मतलब वो होता है ना कुछ ऐसे दिखावा के लिए, तो दैट एसेट इज फॉर दिखावा, बट ये रियल सेंस में कोई काम का नहीं है.
तो ये सब एक्चुअली फेक एसेट होने से तो बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव ना। तो इस टाइम कंपनी ने सोचा चलो भाई उसका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे हमारा घर में होता है ना, घर अगर पुराना घर हो गया तो उसको हम रिनोवेट करते हैं। सिमिलरली कंपनी को भी रिनोवेट करना मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब ये रिनोवेशन, इट्स लाइक रिनोवेशन। तो इंटरनल मतलब द कंपनी जो एग्जिस्टेंट स्ट्रक्चर है ये चेंजेस होगा, मतलब एग्जिस्टिंग चेंजेस स्ट्रक्चर नहीं होगा, कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें चेंजेस हो मतलब इसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मींस ए प्लान which is done or which is undertaken to make necessary changes in the capital structure of a company without hampering or without disturbing the existence of the company। मतलब क्या है, सिंपली अगर हम बोलने से क्या बोलेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज मतलब ये एक प्लान होता है जिससे कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये हम चेंज करेंगे, बट कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है उसका जो रियल जो एग्जिस्टेंस लीगल इंटिटी जो लीगल एग्जिस्टेंस है ये हम चेंज नहीं करेंगे, ये हम वी कैन नॉट ऑल्टर। तो ये होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लाइक एबीसी कंपनी, तो एबीसी मान लो एबीसी कंपनी, तो एबीसी कंपनी का हम नाम नहीं चेंज करेंगे। एबीसी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है कैपिटल, मान लो कैपिटल है 10 लाख, उसमें हम इधर उधर कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो कैपिटल स्ट्रक्चर उसको चेंज करेंगे, लेकिन जो उसका जो लीगल एग्जिस्टेंस है, जो एग्जिस्ट है कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है दैट कैन नॉट बी चेंज। तो और इन अदर वर्ड वी कैन से इट इज ए प्लान, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मींस ए प्लान वेयर एफर्ट इज डन और वेयर एफर्ट विल बी मेड टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम लॉसेस टू प्रॉफिटेबल। मतलब कंपनी का जो लॉस हो रहा है ना, ये लॉस का भरपाई करने के लिए, ये लॉस का भरपाई करने के लिए, ये लॉस को मेकअप करने के लिए जो जो प्लान पॉलिसी जो टेक्निक जो मेथड हम अप्लाई करेंगे जिससे हमारा कंपनी का प्रॉफिट हो जाए, जिससे हमारा कंपनी का एग्जिस्टेंस रहे, जिससे हमारा कंपनी सर्वाइव कर पाए, जिससे हमारा कंपनी मार्केट में कंपटीशन फेस कर पाए, उसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। डोंट बी कंफ्यूज, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन डजंट मीन दैट, उसका मतलब ये नहीं है जो एग्जिस्टिंग कंपनी है दैट विल बी लिक्विडेटेड, और उसका मतलब ये भी नहीं है ये न्यू कंपनी विल बी फॉर्म। प्लीज कीप इन योर माइंड, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी मतलब एबीसी कंपनी मान लो, तो उसका मतलब नहीं एबीसी कंपनी कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा, लिक्विडेटेड हो जाएगा, उसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये भी नहीं है एकदम कंप्लीटली शट डाउन होके एक न्यू कंपनी फॉर्म होगा, ये भी नहीं है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज मतलब एक प्लान होता है, एक टेक्निक होता है, एक मेथड होता है जिसे कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, इसमें चेंजेस होगा, लेकिन जो कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है दैट विल रिमेन सेम, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। और एक जो हमारा मतलब जो मेन मुद्दा है, हमारा कंपनी को मतलब मार्केट में रखना है, मार्केट में जो मतलब कंपनी का जो लॉस हो रहा है उसको हमें प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। सेक्शन का वैसे डिफरेंट मेथड, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, वैसे बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, बट डायरेक्टली आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू द मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी बिकॉज मेथड इज रिलेटेड विद द न्यूमेरिकल पार्ट। तो पहला जो मेथड है दैट इज बेसिकली बहुत सारा मेथड है बट विल फोकस ऑन टू मेथड। वन इज ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल मान लो 1 लाख, इसमें चेंजेस होगा, इट मे बी 80,000, इट मे बी 1 लाख, जो मान लो 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो उसको हम 10,000 कर नहीं करके उसको ऐसा भी हो सकता है, मतलब 5,000 करके 20 कर लिया, तो ये ऐसी तरह से मतलब ऑल्टर हो सकता है, सब डिविजन या कैपिटल स्टेटस चेंज करके इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके ऐसा हम ऑल्टर कर सकते हैं। और एक जो मेथड है दैट इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर न्यूमेरिकल पार्ट। तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल मतलब दैट रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो है जितना है, मतलब मान लो 1 लाख, ये हो गया 70,000, ये 30,000, ये 30,000 कहा गया, ये 30,000 किसी मतलब कैसे कम हुआ, क्या ये जो कम होता है ये कौन करेगा, दैट वन विल डिस्कस। सो जस्ट लेट मी गिव वन एग्जांपल। हम हमारा ऐसे कैपिटल ऐसा एक कैपिटल in the liability side, equity and liability, say 10,000
10,000 equity share, 10,000 equity share at the rate of rupees 10 each. Say for example, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा 1 लाख, ठीक है. देन है नेक्स्ट है 5,000 प्रेफरेंस शेयर, 5,000 मान लो और 10% 5,000 प्रेफरेंस शेयर, 5,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज से मान लो ये भी 10 है, से फॉर एग्जाम्पल. तो 5,000 इंटू 10 मतलब 50,000 लाइबिलिटी साइड, इन लाइबिलिटी साइड से फॉर एग्जाम्पल. अच्छा मान लो ये दो ही है से ऐसे, और डिवेंचर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है ऐसे. सिमिलरली इन दैट वे सो मेनी आइटम्स, ऑफ कोर्स सो मेनी आइटम्स आर देयर इन द लाइबिलिटी साइड. सो अभी क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर है. अच्छा ये हमारा स्ट्रक्चर है. तो अभी क्या है, तो अभी तो कंपनी का हालत अच्छा नहीं है, ये तो मालूम है, क्योंकि इसलिए तो इंटरनल जो रिकंस्ट्रक्शन रिनोवेट का बात हो रहा है. कंपनी सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सभी शेयर होल्डर को बोल के एक मीटिंग कन्वे करेगा, एक मीटिंग बुलाया जाएगा. से फॉर एग्जांपल एक मीटिंग बुलाया गया, इस मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस सभी है. तो सभी एक ने मतलब जो सबने एक प्रपोजल रखा, क्योंकि हमें कंपनी को सेव करना है, हमें कंपनी को बचाना है, हमें हमारा एग्जिस्टेंस मार्केट में रहना चाहिए, हमें मार्केट में सर्वाइव करना है. अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, सबको भाई थोड़ा थोड़ा करके सेक्रीफाइस करना होगा. उसका मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा करके सेक्रीफाइस करना होगा. उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है से फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव हियर से, इसने बोला जी, इक्विटी शेयर होल्डर ने बोला मेरे पास तो 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 करके है, इसमें हम इसका वैल्यू रिड्यूस, पार शेयर का वैल्यू रिड्यूस कर देते हैं, पार शेयर का वैल्यू रिड्यूस करते. तो उसने बोला हम इसमें हम हमारा जो है ये हमारा ये 10 करके नहीं होगा, ये होगा अभी 6 करके. मतलब क्या है, जो 10 करके था अभी इसमें नया, अगर जब हम नया वैल्यूएशन करेंगे तो ये 6 करके हो जाएगा. तो उसका और एक मीनिंग होता है, इसने सेक्रीफाइस किया 4 करके, सेक्रीफाइस करके मतलब पार्ट शेयर उसने कितना सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस किया 4 करके, रुपीज 4 करके उसने सेक्रीफाइस. और ये क्या हो जाएगा, ये न्यू शेयर का प्राइस हो जाएगा. और ये 10 क्या है, ये 10 हमारा ओल्ड है. तो मतलब क्या है, ये 10 करके था, इक्विटी शेयर होल्डर ने सेक्रीफाइस किया 4 करके, तो मतलब हमारा न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा, न्यू वैल्यू हो जाएगा 6. उसका क्या मीनिंग हम बोल रहे हैं. सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने भी बोला भाई हाँ मेरा भी तो शेयर का प्राइस 10 है, तो हम भी दैट इज मान लो मेरा भी शेयर का प्राइस, अभी नया जो शेयर का प्राइस होगा ये 7 करके होगा, हमारा जो शेयर नया जो शेयर होगा वो 7 करके होगा. तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब उसने 3 करके सेक्रीफाइस करी. उसने पार्ट शेयर 10 करके था, अभी उसने सेक्रीफाइस किया 3 शेयर रुपीज 3 पार्ट शेयर, ठीक है. और नया कितना हो जाएगा 7. तो ये मतलब देखो, अभी जो इसने सेक्रीफाइस किया 4 करके, ये जो सेक्रीफाइस किया 3 करके, एक फंड एक्यूमुलेट हो गया ना. कितना पार्ट शेयर में 4 करके सेक्रीफाइस किया, कितना शेयर है 10,000, कितना शेयर है 10,000, कितना शेयर है 10,000. तो अभी कितना होगा, तो 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 4 मतलब 40,000. कंपनी के पास कितना एक फंड हो गया ना 40,000. सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कितना सेक्रीफाइस किया, रुपीज 3 पार्ट शेयर. उसका पास कितना शेयर है, उसके पास है 5,000. तो 3 इंटू 5 दैट इज 15, 3 इंटू 5 मतलब 15,000. तो अभी टोटल हमारे कंपनी के पास एक फंड हो गया कितना, कंपनी के पास एक फंड हो गया कितना, कितने का फंड हो गया 55. क्योंकि इसने तो 10 करके था, 1 लाख था, उसने तो मतलब 10 करके था, 10 करके था, उसने सेक्रीफाइस किया, उसने छोड़ दिया. भाई देखो हमारे कंपनी को बचाना है, तो कंपनी का जब बचाना है तो अभी हमारा नया शेयर का वैल्यूएशन होगा 4, मतलब उसने सेक्रीफाइस किया 3. सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने सेक्रीफाइस किया 3. तो ये इतना शेयर हम ये एज्यूम करते हैं, जो शेयर भी कभी कभी चेंज हो सकता है, 10,000 ये 5,000 भी हो सकता है, 10,000 मतलब 6,000 भी हो सकता है. तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं जो टोटल शेयर है दैट विल रिमेन सेम. तो ये सेक्रीफाइस करने के बाद टोटल हमारा एक फंड हो गया. ये फंड हमारा कितना हो गया 55,000. अभी क्या सोच रहे हो, मतलब ये जो फंड 55,000 होगा ये कंपनी ऐश करेंगे क्या,
कंपनी ये लेके पार्टी मनाएंगे, नो, दैट कैन नॉट बी डन। ये पार्टी पर्पस है और ये ऐश करने के लिए ये पैसा, ये फंड क्रिएट नहीं किया गया। दैट मनी, दैट सेक्रीफाइस मनी, जो फंड एक्युमुलेट हुआ, दैट विल बी यूटिलाइज, ये हम किसको, ये हम यूटिलाइज करेंगे, क्या क्या करेंगे, दैट पैसा, दैट मनी विल बी यूटिलाइज टू राइट ऑफ, ये हमको मेकअप, जो हमारा लॉस है इसको भाई मेकअप करना होगा इस फंड से। दैट पैसा, दैट मनी कैन बी यूटिलाइज टू राइट ऑफ, से फॉर एग्जांपल फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट, मैंने बोला ना कुछ कुछ एसेट हो जाए, थोड़ा देर पहले हमने एग्जाम, कुछ एसेट ऐसा तो कोई काम का नहीं है, बेकार का एसेट है, लेकिन अल्टीमेटली ये बैलेंस शीट में हमने दिखाया, क्योंकि ये कोई काम का नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये लॉस है, ये लॉस को तो भाई मेकअप करना पड़ेगा। तो जो भी पैसा फंड यहाँ पे सेक्रीफाइस करके जो फंड एक्युमुलेट हुआ है, दैट मनी विल बी यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट, टू राइट ऑफ intangible assets. That fund will be can be utilized to write off, we can say, that is statement of profit and loss, debit balance statement मतलब या accumulated debit balance of profit and loss, मतलब debit balance of statement of profit, that is एक्युमुलेटेड, या हम बोल सकते हैं एक्युमुलेटेड लॉस को मेकअप करने के लिए पैसा यूज हो सकता है, या सम अदर एसेट्स। अगर मतलब ये है, मतलब जो हमको पैसा मिला, दैट पैसा कैन बी, दैट सैक्रिफाइस मनी विल बी यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट, इंटेंजिबल एसेट, एक्युमुलेटेड लॉस एंड सम अदर एसेट्स इट मे बी। और कभी कभी हमारा डेप्रिसिएशन होगा, मशीनरी का वैल्यू 1 लाख है, हो गया 1 लाख है, हो गया 75, हो गया 70, मतलब 20 या 30 कम हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये भी अल्टीमेटली लॉस है। ये लॉस को हम मेकअप कर सकते हैं थ्रू दैट सैक्रिफाइस मनी। ये मतलब मान लो यहाँ पे 55, ये सब कुछ राइट ऑफ करने के बाद, सब कुछ अमाउंट करने के बाद से फॉर एग्जांपल ये हमारा 50 हो गया, तो 55 हमने कलेक्ट किया, हमारा पैसा यूज है 50, फिर भी लेफ्ट आउट हमारे पास कितना पैसा है 5000, that 5000 will be kept in capital reserve, that 5000 will be transferred to capital reserve। ये 5000 हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, ये 5000 हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ये 5000 हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। ऐसा नहीं है सामने मतलब बैलेंस रह जाएगा, रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा, अगर रहता है, अगर क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन सब कुछ करने के बाद अगर कोई अमाउंट रह जाता है, that amount, that left out amount will be transferred to capital reserve account। I hope you are getting ना, ये I hope आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं होता है, मान लो 50 हमारा फंड है 50, लेकिन हमारा बैलेंस से 70 हो गया, 55 हमारा मतलब फंड है, हमारा कुछ मेकअप करना था 70, लेकिन हम 55 ही हम मेकअप कर पाएंगे। ये भी हो सकता है हमारा 55 है, हमने मेकअप किया 55, तो 55 जितना है हम इतना तक हम राइट ऑफ लॉस को हम मेकअप कर पाएंगे, और ज्यादा भी नहीं कर पाएंगे। और कम होने से तो अगर बैलेंस रह जाता तो दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल, ये आफ्टर कंसीडरिंग एक एग्जांपल ये हमने समझाया। अगर इफ वी राइट, जो हमने एग्जांपल में समझाया, अगर ये हम दैट इज जर्नल एंट्री का फॉर्म में लिखने से कैसा होगा, लेट्स सी। ये एकदम मतलब थोड़ा कंसेप्ट दो भाई, थोड़ा फोकस, थोड़ा सा फोकस देने से काम हो जाएगा। अगर इफ वी वांट टू राइट, ये एकदम कंसेप्चुअल बेस्ड है, एकदम कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। तो मतलब अभी हमें जर्नल एंट्री में से फर्स्ट जर्नल एंट्री, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम कैसे डालेंगे, से फर्स्ट जर्नल एंट्री। तो पहले क्या हुआ, पहले इक्विटी शेयर होल्डर ने क्या किया, 10,000 इक्विटी शेयर टेन करके उसने सेक्रीफाइस किया 4 करके, मतलब हमारा नया कितना आ गया, नया आ गया 6। तो फर्स्ट विल राइट इक्विटी, उसके लिए पहले इक्विटी शेयर का जर्नल एंट्री देना होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, फिर से लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर से लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे कितना शेयर है, वी आर एज्यूमिंग हमारा शेयर सेम है, तो 10,000 इनटू ओल्ड डिनोमिनेशन। ओल्ड डिनोमिनेशन का मतलब होता है, मतलब ओल्ड पार्ट शेयर का वैल्यू कितना है 10, तो
तो 10,000 इंटू 1 मतलब 1,00,000, 10,000 इंटू 1 मतलब 1,00,000। यहाँ पे जो लिखेंगे 10,000 शेयर इंटू न्यू डिनोमिनेशन हमारा कितना है 6, तो कितना हो गया 40, कितना हो गया 40। तो अभी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 हमारा न्यू वैल्यूएशन है, तो ये 4 बाई हमारा सेक्रीफाइस है ना, ये दैट सेक्रीफाइस मनी विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन और समटाइम रिकंस्ट्रक्शन, इट इज आल्सो सेड रिकंस्ट्रक्शन। तो 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 4 बाई कितना है, सॉरी यहाँ पे 60 होगा, 10,000 इंटू 4 कितना है, 10,000 इंटू 4 40,000। नरेशन तो ठीक है। बीइंग, ऐसा हम लिख सकते हैं, बीइंग 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 is reduced to rupees 6 per share, and the balance is transferred to capital reduction account, that is done as per new reconstruction scheme। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा पहले हमारा इक्विटी शेयर का हुआ है। सिमिलरली सेकंड हम जो जर्नल एंट्री डालेंगे दैट विल बी सेम, यहाँ पे सिर्फ इक्विटी का जगह प्रेफरेंस होगा। मान लो 10% preference share capital account debit to 10%। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं 10% है तो एज पर न्यू ये 15% या 12% या 8% जो भी है, तो यहाँ पे हम एज्यूम करें 10% है, to 10% preference share capital, तो कितना शेयर था 5,000, तो 5,000 इंटू कितना है 5,000 इंटू 10, 5,000 इंटू 10 मतलब क्या होगा 50,000, 5,000 इंटू 10 मतलब 50,000। फिर यहाँ पे होगा 5,000 कितना है, कितना होगा 5,000 इंटू हमारा ये नया कितना हो गया 7, तो 5,000 इंटू 7 मतलब 35,000। और बैलेंस जो 3 है ना, ये कहा सेक्रीफाइस किया, तो दैट जो भी सेक्रीफाइस अमाउंट होगा दैट will come under capital reduction, account। 5,000 into 3 मतलब 15,000, क्या होगा 5,000 into 3 15,000। क्या लिखेंगे नरेशन, being 5,000 10% preference share at the rate of rupees 10 each is reduced to rupees 7 at the rate of rupees 7 per share, and the balance is transferred to capital reduction account। समझ में आ रहा है? Now क्वेश्चन इज दैट, ये तो 2 एंट्री हो गया, तो ये 2 एंट्री करने के बाद देखो 40,000 प्लस 15,000, 40,000 प्लस 15,000 तो हमारा कितना हो गया 55,000। ये 55,000 हम किस में ट्रांसफर करेंगे, दैट 55,000 विल बी ट्रांसफर टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट, इंटेंजिबल एसेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड सो ऑन। तो ये हम यहाँ पे थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं, ये पर थोड़ा इरेज कर लेते हैं सो दैट हमें समझाने में इजी हो जाएगा। सो हमारा थर्ड जो जर्नल एंट्री होगा, ये जो कैपिटल रिडक्शन हमने क्रेडिट किया उसको हम डेबिट बनाते हैं, क्योंकि डेबिट बनाना पड़ेगा, नहीं तो अभी ये पैसा उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो कैपिटल रिडक्शन समटाइम यू कैन राइट रिकंस्ट्रक्शन, बात एक ही है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, हमारा बैलेंस कितना हो गया 55,000, कितना है 55,000। ये 55,000 मान लो हमने इस्तेमाल किया पहले फिक्टिशियस एसेट, तो कभी कभी फिक्टिशियस एसेट का आइटम होगा तो यहाँ पे हम नहीं मेंशन करें, जस्ट इज एन एग्जांपल। तो फिक्टिशियस एसेट लाइक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ऐसा हो सकता है, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ये सब, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो फिक्टिशियस एसेट है मान लो यहाँ पे 10,000, फिक्टिशियस एसेट हमारा कितना, फिक्टिशियस एसेट हमारा 10,000 है। फिर मान लो हमारा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो ये हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है 20,000, ये भी हम मेकअप कर सकते हैं, लिखा ना। फिर मान लो हमारा
इंटेंजिबल एसेट से फॉर एग्जांपल गुडविल है, फिर हमारा से मान लो पेटेंट है, से फॉर एग्जांपल वी आर एज्यूमिंग, सो ये 5000, ये 5000 है, ये हमारा 5000 है, कितना हुआ 50 30 40, फिर मान लो हमारा मशीन का वैल्यू है 1 लाख, उसमें 10,000 डेप्रीसिएशन 15,000 डेप्रीसिएशन हुआ और 10,000 डेप्रीसिएशन हुआ, से फॉर एग्जांपल मशीन का वैल्यू 1 लाख, ये हो गया 90,000। यहाँ पे डायरेक्शन में, क्वेश्चन का डायरेक्शन में बोला गया कि जो 10,000 डेप्रीसिएशन हुआ उसको राइट ऑफ करना है, तो हम मशीनरी, तो मशीनरी कितना है, मशीनरी मान लो यहाँ पे 10,000, मशीनरी क्या है 10,000, मशीनरी यहाँ पे 10,000, तो अभी हमारा बैलेंस कितना है, बैलेंस कितना है 55, तो कितना यूटिलाइज हो गया, तो 10 और 10 प्लस 20 30 30 40 50, तो फिर भी हमारा बैलेंस कितना रह गया 5,000 रह गया, लेफ्ट आउट बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस 5,000, दैट 5,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, मैंने बोला ना अगर बैलेंस रह जाता है तो दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये मतलब कंपनी का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हम एज्यूम करें, इट्स एन एग्जांपल ओनली, कभी कभी न्यूमेरिकल सामने ऐसा हो सकता है या पैसा लेफ्ट आउट पैसा नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा मतलब जितना पैसा ये फुल्ली यूटिलाइज हो गया भाई तो हो गया, और रह जाने से दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये हमारा एक बेसिक सा कंसेप्ट है। दो मेथड बोला ना, एक है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में ये जो सम हम होते हैं, जो न्यूमेरिकल सम होता है, मैथ्स होता है, तो हम कैसे सोल्व करते हैं, तो ये हम एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाया। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया। तो फिर हम नेक्स्ट हमारा एपिसोड में एकदम एक न्यूमेरिकल, एक लंबा वाला न्यूमेरिकल सम लेंगे। फिर पहले हमें एक स्टेटमेंट ऐसा बनाना होता है, स्टेटमेंट ऑफ सैक्रिफाइस एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो स्टेटमेंट ऑफ सैक्रिफाइस एंड यूटिलाइजेशन बनाएंगे, फिर जर्नल एंट्री देंगे, जर्नल एंट्री के बाद ये सब करने के बाद रिकंस्ट्रक्शन के बाद एक आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन एक नया बैलेंस शीट होता है। तो ये नया बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है उसको देखने के लिए हमें आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।